हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स चैनल। माई सेल्फ हुसैन टुकीवाला। अगर आप डीडी सेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो के अंदर मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक समझाऊंगा, जिसमें एमसीक्यू विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू। हाय फ्रेंड्स, आज हम डीडी सेट में पेपर नंबर 2 के अंदर मैथमेटिक्स एंड सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ एमसीक्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट एमसीक्यू, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री ऑफ 2π/3। 2π/3 जो रेडियन में है उसको आपको डिग्री यानी आउंस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ऑप्शन दिया उन लोगों ने। फर्स्ट ऑप्शन है 210 यानी 210 डिग्री, बी 120 डिग्री यानी 120 डिग्री, सी 90 यानी 90 डिग्री, और डी यानी 180 यानी 180 डिग्री। अब चारों ऑप्शन में से आंसर कौन सा होगा, इससे पहले फर्स्ट हम एक्सप्लेनेशन यानी सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट रूल्स, क्योंकि रूल्स के बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री यानी नंबर, तो 180 ऊपर रखना है और पाई नीचे। तो 180/पाई से आपको अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह चाहते हो कि डिग्री है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर आना चाहिए और 180 नीचे। तो पाई/180 से आपको अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2π/3 है जो रेडियन के अंदर है और उसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमने उससे मल्टीप्लाई किया 180/पाई। पाई कैंसल, 3 6 18 यानी 6 और 0 60 इंटू 2 यानी 120 डिग्री यानी 120 डिग्री आपका आंसर, यानी आंसर नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन ऑफ 210 डिग्री। 210 यानी 210 आपको डिग्री दी हुई है और आपको उसको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। ऑप्शन देख लेते हैं। 7π/6, π/6, 3π/2 एंड डी π/2। चारों में से आंसर कौन सा आएगा उससे पहले एक्सप्लेनेशन यानी सॉल्यूशन हम देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे चारों में से आंसर कौन सा आएगा। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर जो भी हमने आगे प्रीवियस एमसीक्यू में जो रूल्स बताए आपको कि अगर डिग्री हो रेडियन लाना हो तो पाई/180 और रेडियन हो डिग्री लाना हो तो 180/पाई। यहाँ पे 210 हमारी डिग्री है 210, तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करने वाले, क्योंकि बोला है कि रेडियन में कन्वर्ट करो, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 कैंसल, 3 7 21, 3 6 18, 3 3 कैंसल, 7π/6। तो ये आपका आंसर है 7π/6 यानी आंसर ए यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, थर्ड एमसीक्यू, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0.85, बी -0.5, सी 3 एंड डी -3। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ओके, आपके पास कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे tan थीटा से रिलेटेड वैल्यू है। सबको पता है कि tan थीटा का सिंप्लीफिकेशन होता है sin थीटा/cos थीटा। तो मुझे डिवाइड में cos थीटा लाना है सब जगह। तो ऊपर यानी न्यूमरेटर वाला टर्म और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला टर्म, दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा, 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। 3 टाइम्स sin/cos यानी tan थीटा, cos कैंसल, 2 रिमेनिंग, sin/cos यानी tan थीटा 3 टाइम्स माइनस cos कैंसल यानी 2, 3 tan थीटा प्लस 2 अपॉन 3 tan थीटा माइनस 2। tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4/3 tan थीटा की जगह पे ऊपर तरफ
और नीचे तरफ 4/3, 3 कैंसल, ऊपर और नीचे 4 + 2 4 - 2 यानी 6/2, इट मीन्स 3, यानी आपका आंसर हुआ 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ tan theta minus cot theta is equal to 0, what will be the value of sin theta plus cos theta? तो tan theta minus cot theta is equal to 0 आपको दिया हुआ है और आपको उसके ऊपर से फाइंड करना है sin theta plus cos theta की वैल्यू। चलो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है √2, सी ऑप्शन है 1/√2 और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले आंसर के बारे में बात करने से पहले एक्सप्लेनेशन है ना, सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एक चीज दी हुई आपको एग्जांपल के अंदर, tan थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, cot थीटा इज इक्वल टू में लीजिए राइट तरफ, यानी प्लस cot थीटा हो जाएगा, cot यानी 1/tan थीटा, tan थीटा सामने तरफ ऑपोजिट तरफ जाएगा वहां पे। तो अगर कोई भी चीज रूल है कि अगर डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में जाएगी इक्वल टू में, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी tan² थीटा इज इक्वल टू 1, यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला आपको 1। ओके, यानी थीटा की वैल्यू ही सबको पता है, डिग्री के रूल्स है, टेबल है पूरा, आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा वहां पे टेबल। तो टेबल में आप देखोगे कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है कि भाई 45 डिग्री पे होती है, इसीलिए थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे 45। आगे मैं आपको टेबल बताने वाला हूँ, तो घबराइए मत कि भाई यहाँ से ये वैल्यू कहाँ से आई, तो मैं आगे आपको टेबल पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थीटा इज इक्वल टू 45 मिल गया। ये थीटा आपको 45 कहाँ रखना है कि जो वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के अंदर। तो साइन थीटा में थीटा की वैल्यू रख लीजिए 45 और कॉस में भी रख लीजिए थीटा की जगह पे 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, यानी 1/√2 1/√2 यानी 2 टाइम्स अपॉन √2, यानी 2/√2। सबको पता ही है कि भाई 2 यानी अगर मुझे √2 के फॉर्म में 2 को लिखना हो तो √2 का स्क्वायर होता है 2, यानी तो एक √2 ऊपर नीचे कैंसल, यानी ऊपर रिमेनिंग एक √2 बचेगा, यानी आपका आंसर नंबर क्या हो गया भाई बी, जो ऑप्शन है आपका √2 वो आपका क्या हो गया आंसर, आंसर बी √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5, what will be the value of 1 minus 2 sin square theta if cos raised to 4 theta minus sin raised to 4 theta is equal to 2/3। आपको cos raised to 4 minus sin raised to 4 theta की वैल्यू दी हुई है 2/3 और उसके ऊपर से आपको 1 minus 2 sin square theta की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यानी 1, ऑप्शन नंबर बी यानी 2, ऑप्शन नंबर सी यानी 3/2, ऑप्शन नंबर डी 2/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे cos raised to 4 थीटा माइनस sin raised to 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। cos raised to 4 थीटा, उसके लिए पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स हमारे पास क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला है a raised to 4 माइनस b raised to 4। 4 का मतलब होता है स्क्वायर का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो सबको याद है यहाँ पे कि अगर कोई टर्म का स्क्वायर हो और माइनस में दूसरे टर्म का स्क्वायर हो तो क्या होता है कि दोनों टर्म के बीच में पहले एक बार माइनस होता है और दोनों टर्म के बीच में पहले एक बार क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी बेस में कौन है ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर है। तो उसके आंसर यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस दोनों के बीच में और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक बार दोनों के बीच में प्लस। इसी तरह यहाँ हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें cos रेज़ टू 4 है और sin रेज़ टू 4 है, यानी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है 1, यानी 1 रख दीजिए, 1 में आगे लिख रहा हूं यहाँ पे और ये पीछे लिख रहा हूँ cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। अब याद करिए यहाँ पे एमसीक्यू के अंदर क्या बोला है कि साइन के अंदर आंसर चाहिए, मुझे cos में नहीं चाहिए। तो cos की वैल्यू यहाँ से आपको फॉर्मूला से मिल जाएगी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर इस तरफ ले जाइए तो राइट तरफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर की जगह पे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 2/3, यानी 1 और 1 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो चारों ऑप्शन में देखिए कि 2/3 कहाँ है, डी पे, यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 2/3। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 6, the 60th part of 1 degree is called 1 dash। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है रेडियन, थर्ड ऑप्शन है मिनट और
फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबोव। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, रूल्स याद रखिए हमेशा। अगर 1 डिग्री है तो मिनट लाना है तो 60 मिनट यानी 60 डेज, और 1 मिनट है तो आपको सेकंड में लाना हो तो 60 सेकंड यानी 60 डबल डेज। आपको डिग्री तो 1 दी हुई है, उसका कितना पार्ट लेना है, आपको 60 पार्ट लेना है, यानी आपको 60 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं डिग्री को, ये जो इक्वेशन है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, अगर मैं 60 से डिवाइड करूं यानी 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 60/60 यानी 1 मिनट। तो यहां पे ये एमसीक्यू का आंसर होगा 1 मिनट यानी ऑप्शन नंबर सी। हमेशा याद रखना कि अगर आपको डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है बराबर 60 पार्ट लेना है, अगर आपको डिग्री को 60 से आपने डिवाइड किया है तो 1 मिनट हो जाएगी, अगर आपने मिनट को 60 से डिवाइड किया है तो सेकंड हो जाएगी। हमेशा एक बात याद रखना कि डिग्री बड़ी यूनिट होती है, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। तो अगर बड़ी यूनिट आपको कन्वर्ट करनी है बराबर मिनट और सेकंड के अंदर, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 7, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और डी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहली चीज कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं हो सकता। दूसरा, अगर मैं पहले वाले एमसीक्यू के अंदर जो फर्स्ट ए ऑप्शन है उसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो वहां पे भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 यानी -1 होगा, वो भी आंसर नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक आया नहीं है, आएगा तो बात करेंगे। तो लास्ट जो डी क्वेश्चन आंसर है आपका ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस है cos 2 थीटा એટલે cos आगे होना चाहिए, हमेशा साइन पीछे होना चाहिए, इसीलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 8, इफ f of x is equal to 10x then find f of 45 plus f of 30 degree dash। फर्स्ट ऑप्शन 1 minus root 3 upon root 3, second option root 3 plus 1 upon root 3, C ऑप्शन 1 plus root 3 અને D ऑप्शन root 3 minus 1 upon root 3। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, f of x is equal to 10x, और जो फाइंड करना है वो लिखते हैं कि f 45 plus f 30 डिग्री। तो आपको f of x is equal to 10x यानी फॉर्मेट दी हुई है, तो आपका f x की जगह पे क्या चाहिए आपको 45 चाहिए पहले टर्म में, तो x की जगह पे 10 में रिप्लेस कर दीजिए 45 यानी 10 45 प्लस दूसरे फंक्शन के अंदर 30 चाहिए x की जगह पे, तो यहाँ पे जो इक्वल टू में जो 10x दिया हुआ है उसमें x की जगह पे क्या लिख दीजिए 30, 10 30, 10 45 की वैल्यू होती है 1 और 10 30 यानी साइन बाय कॉस, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 2 कैंसल यानी 1 प्लस 1 अपॉन √3। एलसीएम लेते हैं √3, तो √3 सामने 1 के पास जाएगा यानी 1 इंटू √3 यानी √3 प्लस 1 अपॉन में √3। तो यहां देखिए चारों ऑप्शन में आपका √3 प्लस 1 अपॉन √3 आंसर कहां दिख रहा है, बी में, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 9, पीरियड ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ 2x प्लस 3। साइन 2x प्लस 3 प्लस 2 का आपको पीरियड यानी आवर्तमान चाहिए। एक बात कर लेते कि पीरियड क्या होता है। अगर आप समझ लीजिए कि आज मंडे है 1 तारीख है, तो दूसरा मंडे 8 तारीख को आएगा, तीसरा मंडे 15 डेट को आएगा, यानी आप क्या कर रहे हो 7 प्लस कर रहे हो, 7 को प्लस कर रहे हो, जिससे आपको सेम डे वापस मिल रहा है। तो जो वैल्यू को हम प्लस करते हैं या ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, उससे फंक्शन वापस एज इट इज अगर मिलता है आपको, तो उसको पीरियड यानी आवर्तमान कहते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस साइन ऑफ 2x प्लस 3 का आपको पीरियड फाइंड करना है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए है पाई, सेकंड ऑप्शन बी है 2 पाई, थर्ड ऑप्शन सी है π/2 और फोर्थ ऑप्शन है डी 4 पाई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उससे पहले रूल्स देख लेते हैं कि साइन कॉस सेक कोसेक का पीरियड होता है 2 पाई, टेन और कॉट का पीरियड होता है पाई। यहां पे मेरा साइन है, लेकिन उसका ये साइन अकेला अगर फंक्शन हो साइन एक्स या साइन थीटा टेन थीटा, तो उसके लिए डायरेक्ट आंसर है।
पर यहाँ पे उसके साथ वैल्यू भी अटैच है 2x प्लस 3 और आगे 2 प्लस। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास कि कोई भी फंक्शन हो उसका पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर साइन कॉस सेक और कॉस सेक या चारों में से कोई भी फंक्शन हो यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2 पाई ऊपर और अपॉन में मोड में कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x नो सहगुणक। અને अगर टेन और कोट होता अगर क्वेश्चन के अंदर तो मैं पाई अपॉन मोड के अंदर यानी मानांक के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का सहगुणक यूज करते हैं। तो यहाँ पे साइन है इसीलिए 2 पाई अपॉन मोड में कोएफिशिएंट ऑफ x यूज किया है। x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो आंसर हो गया इज इक्वल टू में 2 पाई अपॉन मोड में 2। मोड इसी वजह से यहाँ पे लिखते हैं लोग कि पीरियड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए इसीलिए मोड लिख रहे हैं। तो मोड 2 यानी 2 कैंसिल यानी पाई। तो चारों ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए में आपको पाई आंसर दिख रहा है यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 10, पीरियड ऑफ 2 प्लस 3 10 ऑफ 2x प्लस 3। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए पाई, सेकंड ऑप्शन 2 पाई, थर्ड ऑप्शन सी पाई बाई 2 और फोर्थ ऑप्शन डी इज इक्वल टू 4 पाई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वही रूल्स कि अगर साइन कोस सेक और कोसेक हुआ तो 2 पाई पीरियड और टेन और कोट हुआ तो पाई आएगा पीरियड में। यहाँ पे 10 है इसीलिए पीरियड फाइंड करने में फॉर्मूला में ऊपर पाई आएगा अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x मोड के अंदर। x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है तो आपको मोड में 2 लिखना है। फिर बाकी 2 प्लस हो डिवाइड हो माइनस में कुछ हो उससे कोई लेना देना नहीं है। x का जो कोएफिशिएंट यानी जो सहगुणक होता है वही आपको यूज करना है। यहाँ पे 2 है इसीलिए 2 यूज करें यानी फाइनल आंसर आ गया पाई बाई 2। पाई बाई 2 आपको कहां दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी पे यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11, उससे पहले क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं क्योंकि अब जो एमसीक्यू आने वाले हैं वो क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। हमेशा आपकी जो डिग्री होती है टोटल 360 डिग्री होती है और हमेशा कोई भी डिग्री कहां से स्टार्ट होती है 0 से। अगर 4 क्वाड्रेंट नॉर्मली 360 डिग्री के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अगर मैं 360 को 4 से डिवाइड करूं तो हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री यानी रेडियन में बोलेंगे तो पाई बाई 2 का होता है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, फिर 90 डिग्री प्लस 90 करोगे तो 180 प्लस 90 करोगे तो 270 प्लस 90 करोगे तो 360। इसी तरह अगर रेडियन में बात करनी हो तो पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स पाई बाई 2 यानी 2 कैंसिल यानी पाई और वापस पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 3 पाई बाई 2 और वापस पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 4 टाइम्स पाई बाई 2, 2 2 जा 4 यानी 2 पाई। पहले क्वाड्रेंट में सारे ऑल फंक्शन साइन कॉस सेक कोसेक टेन कोट सब कुछ प्लस हो जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका भाई कोसेक प्लस होगा बाकी सारे माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट प्लस बाकी सारे माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी सी कॉस और उसका भाई सेक प्लस और बाकी सारे माइनस यानी ऑल एस टी सी शॉर्टकट। हमेशा रखना कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे यानी जो भी लाइन है उससे अगर आप ऊपर जाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव साइन, अगर आप नीचे गए यानी क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव साइन। तो हमेशा एग्जाम्पल के अंदर क्वाड्रेंट वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको 2 चीज याद रखनी है। पहली वाली चीज कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो जिससे आपको पता चलेगा कि आपका फंक्शन प्लस आएगा कि माइनस। और दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना अच्छी तरह से कि अगर आपका फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्टेड है यानी 0 और पाई यानी 180 2 पाई 360 ये वाली लाइन से कनेक्टेड है तो फंक्शन एज इट इज रहेगा। अगर आपका फंक्शन वर्टिकल लाइन से कनेक्टेड है तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। जिस तरह से किस तरह से चेंज होगा कि साइन होगा तो कोस होगा, कोस होगा तो साइन होगा, टेन होगा तो कोट होगा, कोट होगा तो टेन होगा, सेक होगा तो कोसेक और कोसेक का सेक। पर वो किससे कनेक्टेड होना चाहिए वर्टिकल लाइन से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है, उसके बाद 11 नंबर एमसीक्यू, पीरियड ऑफ साइन ऑफ x बाई 3 प्लस टेन ऑफ x बाई 4। फर्स्ट ऑप्शन ए है 6 पाई, सेकंड ऑप्शन है 12 पाई, थर्ड ऑप्शन यानी सी 18 पाई, फोर्थ ऑप्शन यानी डी
24 पाई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपके एग्जाम्पल में वही रूल के भाई साइन कॉस सेक और कॉसेक में पीरियड 2 पाई होता है और टेन और कॉट में पीरियड होता है पाई। अब यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है x/3 tan x/4 साइन और टेन में है, उसको पहले क्या है एज्यूम कर लीजिए भाई f of x। अब एक बात हमेशा रखना कि साइन का पीरियड होता है 2 पाई और टेन का पीरियड होता है पाई। दोनों का पीरियड अलग अलग है। जब भी दोनों का पीरियड अलग अलग हो तो डिवाइड में जो वैल्यू है 3 और यहाँ पे डिवाइड में जो वैल्यू है 4, उसका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 4 12। फंक्शन के अंदर मैं x के साथ 12 पाई ऐड करूंगा, वो यहाँ पे साइन में और टेन में भी x के साथ 12 पाई ऐड होगा। उसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अगर सेम आंसर आ गया तो पीरियड हुआ 12 पाई, अगर नहीं आया तो पीरियड कोई और होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, हमेशा ये रूल याद रखना कि डिवाइड में जो वैल्यू है 3 और 4 वो आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, और जो भी हुआ यहाँ पे 12 तो आपको 12 पाई फंक्शन के अंदर ऐड कर दीजिए। x की जगह पे x के साथ 12 पाई, तो साइन के अंदर भी x के साथ 12 पाई और टेन के अंदर भी x के साथ 12 पाई। 12 पाई को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 पाई और प्लस x/3 एज इट इज, और 10 को 12 पाई से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 पाई और x/4 एज इट इज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो 4 पाई प्लस, सबको पता है कि 0 डिग्री जहां पे होती है वहीं पे 2 पाई, वहीं पे 4 पाई, वहीं पे 6 पाई होता है, यानी राइट तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आप प्लस जाओगे यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन और टेन दोनों प्लस होते हैं, और 4 पाई और 3 पाई की जो लाइन होती है वो हॉरिजेंटल होती है, इसीलिए फंक्शन एज इट इज रहेगा साइन और बाजू में x/3। इसी तरह यहाँ पे 10 3 पाई प्लस 3 पाई यानी लेफ्ट साइड की जो लाइन होती है वो लाइन है जहां पे पाई 3 पाई 5 पाई होता है, उसमें प्लस करोगे यानी आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, यानी नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल STC थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है इसीलिए प्लस लिखा। 3 पाई हॉरिजेंटल लाइन होती है, इसलिए फंक्शन 10 एज इट इज रहेगा x/4। तो देख लीजिए साइन x/3 10 x/4 वापस मिल रहा है, यानी f of x आपको वापस मिल रहा है, यानी आपने जो ऐड किया था फंक्शन के अंदर 12 पाई वो आपका पीरियड होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12, ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड एमसीक्यू है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अच्छी तरह ध्यान से देखना। कई लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। साइन के अंदर -थीटा, टेन के अंदर π/2 माइनस थीटा, साइन के अंदर पाई प्लस थीटा, सेक के अंदर 3π/2 प्लस थीटा, अपॉन में साइन के अंदर थीटा -2 पाई, कॉट के अंदर 2 पाई माइनस थीटा, कोसेक के अंदर पाई माइनस थीटा और कॉस के अंदर थीटा -3π/2। फर्स्ट ऑप्शन ए -1, सेकंड ऑप्शन बी 1, थर्ड ऑप्शन सी 0 और फोर्थ ऑप्शन डी -2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है पूरा टर्म मैंने एज इट इज रखा है। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जो रूल्स है कि साइन में अगर माइनस हो, साइन कोसेक टेन और कॉट, उसमें अगर -थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाएगा। अगर उसकी जगह पे कॉस या सेक होता, क्योंकि वो इवन फंक्शन है कॉस और सेक, तो अंदर अगर माइनस कोई वैल्यू हो तो वो अंदर अंदर ही प्लस हो जाएगी। बाकी सारे जितने भी फंक्शन है साइन कोसेक टेन और कॉट में, उसमें माइनस आपको बाहर लेना है, तो माइनस बाहर साइन थीटा। π/2 हमेशा पाई टर्म हमेशा आगे होना चाहिए और थीटा वाला टर्म पीछे होना चाहिए, तो ये बराबर फॉर्मेट होता है एज इट इज। ये भी पाई आ गया तो ये भी एज इट इज, यहाँ पे भी पाई वाला टर्म आ गया तो वो भी एज इट इज। अपॉन में नहीं है, अपॉन में थीटा पहले है और पाई बाद में है। तो रूल है कि अगर दो टर्म के बीच में अगर माइनस हो, अगर आपको उसको उल्टा करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं करना है। और अगर दो टर्म के बीच में अगर माइनस हो और अगर आपको उल्टा करना हो, यानी 2 पाई आगे और माइनस में थीटा करना हो, और साइन कोसेक टेन या कोट हो तो बाद माइनस आएगा। कोस और सेक होता तो उल्टा अगर आप करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर माइनस लिखने की भी जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे साइन है, उल्टा कर रहे हैं 2 पाई माइनस थीटा, तो बाहर माइनस साइन लिखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे तो 2 पाई पहले है थीटा बाद में है तो चलेगा। यहाँ पे भी कोसेक में भी बराबर है। देख लीजिए यहाँ पे कॉस में है, कॉस में थीटा आगे और 3π/2 पाई वाला टर्म पीछे, माइनस है, प्लस होगा तो उल्टा लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
माइनस में भी कॉस है या सेक हो तो मैं 3π/2 आगे लिखूं और tan थीटा को पीछे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉस है। कॉस और सेक इवन फंक्शन होता है, उसमें आप उल्टा कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। माइनस साइन थीटा एज इट इज, π/2 माइनस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेट पूरा समझा यहाँ पे कि 3π/2 की लाइन वर्टिकल होती है ऊपर तरफ, माइनस प्लस होता तो आगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, माइनस है तो यानी पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है और π/2 यानी वर्टिकल लाइन यानी फंक्शन चेंज यानी 10 का हो गया कॉट, और अब π/2 माइनस नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट थीटा लिखना है यानी कॉट थीटा। नेक्स्ट साइन के अंदर पाई प्लस थीटा, पाई की लाइन यहां लेफ्ट साइड होती है, पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस है इसलिए आगे बढ़े, एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है और पाई यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, फंक्शन एज इट इज रहेगा साइन। अब आपको पाई प्लस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई प्लस जो होता है उसके लिए आपने दो चीज बोल दी है कि प्लस साइन आएगा या माइनस आएगा, तो आपने बोला माइनस आएगा, और दूसरा आपने बोला कि फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो अब आपको डायरेक्ट थीटा ही लिखना है। 3π/2 प्लस नीचे वाली वर्टिकल लाइन, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज में आप आगे जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ में कॉस और सेक प्लस होता है यानी प्लस हुआ। 3π/2 की लाइन वर्टिकल होती है यानी फंक्शन चेंज यानी सेक का हो गया कोसेक, और लास्ट वाला एंगल थीटा। अपॉन में माइनस एज इट इज रहेगा साइन 2π माइनस 2π यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली लाइन राइट साइड वाली, और माइनस बोला है थीटा, प्लस बोलते तो आगे चलते फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस बोला है थीटा यानी नीचे आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होता है, साइन माइनस होता है, इसलिए माइनस माइनस बाहर हो गया, प्लस हो गया पॉजिटिव। 2π यानी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी फंक्शन एज इट इज रहेगा साइन और एंगल रहेगा थीटा। कॉट, कॉट 2π माइनस 2π यानी यही पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, 2π माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आया वापस, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस प्लस होता है, कॉट माइनस रहेगा, 2π हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कॉट का कॉट रहेगा और थीटा एज इट इज। कोसेक पाई माइनस थीटा, पाई यानी लेफ्ट साइड वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, पाई प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे और माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक प्लस होता है इसलिए कोसेक प्लस रहा, पाई यानी हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कोसेक का कोसेक रहेगा और लास्ट वाला एंगल थीटा। 3π/2 माइनस कॉस के अंदर 3π/2 इसलिए नीचे वाली वर्टिकल लाइन प्लस होगा तो आगे बढ़ते फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस है इसीलिए पीछे जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू माइनस होती है इसलिए माइनस 3π/2 इसलिए वर्टिकल लाइन यानी फंक्शन चेंज, कॉस का साइन और लास्ट वाला एंगल थीटा एज इट इज। अब यहां देख लीजिए कि माइनस साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा कैंसल, साइन थीटा कैंसल, माइनस और माइनस जो साइन है वो भी कैंसल, कोट और कोट भी कैंसल, कोसेक और कोसेक भी कैंसल, यानी सब कुछ कैंसल हो रहा है ऊपर नीचे, विथ प्लस माइनस सब कुछ कैंसल हो रहा है, माइनस साइन भी कैंसल हो रहा है, यानी सब कुछ अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर कैंसिल हो रहा है तो आंसर आएगा 1, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 13, tan 57 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी डैश। फर्स्ट ऑप्शन ए cos 12 प्लस sin 12 अपॉन cos 12 माइनस sin 12। ऑप्शन नंबर बी cos 12 माइनस sin 12 अपॉन cos 12 प्लस sin 12। ऑप्शन नंबर सी यानी 1। ऑप्शन नंबर डी यानी नन ऑफ अबोव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबको याद होगा 57 डिग्री है। जब भी कोई डिग्री ऐसी हो जिसका सॉल्यूशन अगर आपको नहीं पता तो सबसे बेस्ट चीज है कि उस डिग्री को 45 से कनेक्ट कर लीजिए। 57 इज इक्वल टू 45 प्लस 12, दोनों तरफ 10 लीजिए, मुझे 10 57 चाहिए, दोनों तरफ 10 ले लीजिए, 10 57 10 45 प्लस 12। 10a प्लस b का फॉर्मूला है हमारे पास 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। 10 45 की वैल्यू होती है 1, 10 12 यानी साइन 12 अपॉन कॉस 12 अपॉन में 1 माइनस 10 45 यानी 1 और 10 12 यानी साइन 12 अपॉन कॉस 12। कॉस 12 ऊपर एलसीएम अगर मैं लेता हूं यानी लसा तो कॉस 12
सामने जाएगा 1 के पास, यानी cos 12 ऊपर प्लस sin 12 जिसके पास डिवाइड में cos 12 है, तो वहां कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं होगी, यानी sin 12 एज इट इज रहेगा अपॉन में cos 12। इसी तरह नीचे वाले टर्म में भी cos 12 एलसीएम लिया, cos 12 पहले सामने गया 1 के पास, यानी cos 12 माइनस में 1 मल्टीप्लाई करोगे sin 12 के साथ तो वही रहेगा sin 12। cos 12 ऊपर नीचे से कैंसिल, बराबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर cos 12 जो होता है वो डिवाइड में है दोनों तरफ, तो कैंसिल, तो ऊपर हो गया cos 12 प्लस sin 12 और नीचे हो गया cos 12 माइनस sin 12, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 13, 1 प्लस 45 डिग्री 1 प्लस 10 25 1 प्लस 10 20 डिग्री, उसका आंसर क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबोव। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 25 और 20 दोनों का अगर प्लस करोगे तो 45 आता है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे कि 45 इज इक्वल टू 25 प्लस 20, दोनों तरफ 10 ले लीजिए क्योंकि 10 में आंसर लाना है। 10 45 इज इक्वल टू 10 ऑफ 25 प्लस 20। 10a प्लस b का फॉर्मूला यूज करते हैं, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, सामने 10 45 की वैल्यू रख दी 1, डिवाइड में ये जो टर्म है दोनों टर्म 1 माइनस 10 40 25 और 10 20 दोनों को सामने अगर इक्वल टू में ले जाओगे तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 1 के साथ, यानी वही रहेगा सेम टर्म। इक्वल टू में 10 25 प्लस 10 20, माइनस में जो 10 25 और 10 20 है उसको इस तरफ ले जाइए राइट तरफ, यानी प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए कि आपको फैक्टर करने हैं और 4 टर्म लाने हैं, 1 2 3 और 4। मेरे पास यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है, आपको 4 टर्म लाने हैं, बराबर। तो हमेशा और सारे टर्म प्लस में लाने हैं। अगर मैं 1 को इस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, मुझे माइनस में नहीं लाने। तो अगर मैं माइनस अगर यहाँ पे 1 लूंगा इस तरफ 1 को, तो 4 टर्म तो हो जाएगा लेकिन माइनस आएगा और उसकी वजह से फैक्टर नहीं होंगे। तो आपको हमेशा इस एग्जाम्पल में या इसी तरह के कोई भी एग्जाम्पल हो तो दोनों तरफ 1 प्लस करना है। तो 1 इस लेफ्ट साइड प्लस करा, 1 राइट साइड प्लस करा, 1 प्लस 1 यानी 2, और ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों टर्म में से 10 25 कॉमन, 10 20 प्लस 1, और बाकी लास्ट जो 2 टर्म है उसमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं निकल रही है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, और कुछ भी ना निकले तो 1 लिख सकते हो आप। 10 20 प्लस 1 को कॉमन निकाल दिया दोनों में से, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 10 25 प्लस 1, तो 10 20 प्लस 1 और 10 25 प्लस 1 का आंसर आ गया 2। 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 14, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू डैश। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए cot 3 थीटा, ऑप्शन नंबर बी tan 3 थीटा, ऑप्शन नंबर सी sin 3 थीटा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबोव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उससे पहले यहाँ देख लीजिए चारों ऑप्शन में 3 थीटा सब जगह ज्यादा बार दिख रहा है, तो 3 थीटा वाला जो टर्म है ऊपर से और नीचे से हम कॉमन निकालेंगे साइड पे, और जो 2 टर्म बचेंगे 5 थीटा और थीटा वाला उसको हम आगे लिखेंगे। तो फर्स्ट जो दिया हो वो लिखते हैं, और नेक्स्ट इक्वल टू में cos 3 थीटा और नीचे से sin 3 थीटा साइड पे ले लिया, और cos 5 थीटा और cos थीटा आगे, sin 5 थीटा sin थीटा आगे। हमेशा याद रखना कि बड़ी वैल्यू आगे होनी चाहिए और छोटी वैल्यू पीछे। अब cos प्लस cos, जब भी cos cos हो तो उसके आंसर आपके पास 2 तरह के आंसर हैं, 2 टाइम्स cos cos या माइनस 2 टाइम्स sin sin। बीच में प्लस हो तो हम 2 टाइम्स cos cos लिखेंगे, उसी तरह बीच में अगर माइनस हो तो माइनस 2 sin sin लिखना पड़ता है। इसी तरह नीचे डिवाइड में sin प्लस sin का फॉर्मूला है 2 टाइम्स sin और cos मिक्स होते हैं, या 2 टाइम्स sin cos या 2 टाइम्स cos sin। अगर बीच में प्लस हो तो sin आगे cos पीछे, और बीच में माइनस हो तो cos आगे sin पीछे। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे cos प्लस cos है इसीलिए 2 cos cos, पहले में एंगल का प्लस बाई 2, दूसरे में एंगल का माइनस बाई 2। आगे 2 लिख रहे हैं इसीलिए डिवाइड में 2 एंगल में लिख रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं होता, मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। sin प्लस sin का भी फॉर्मूला होगा 2 sin cos, क्योंकि प्लस है इसलिए sin आगे और cos पीछे, पहले में एंगल का प्लस बाई 2, दूसरे में एंगल का माइनस बाई 2।
यानी 6 थीटा बाई 2 यानी 3 थीटा, और 5 में से 1 थीटा अगर माइनस करोगे तो 4 थीटा बाई 2 यानी 2 थीटा। ऊपर भी एंगल 3 थीटा 2 थीटा, नीचे भी एंगल 3 थीटा 2 थीटा। ऊपर से कॉमन निकलेगा cos 3 थीटा और नीचे से कॉमन निकलेगा sin 3 थीटा। जो रिमेनिंग टर्म बचे वो लिखे यहाँ पे, ऊपर नीचे कैंसल, cos बाई साइन बचा, cos बाई साइन यानी cos 3 थीटा। जो ऑप्शन नंबर ए है यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू से पहले थोड़ा बेसिक रूल्स देख लेते, जो अभी मैंने एग्जाम्पल में बात करी थी वही रूल्स मैंने यहाँ पे लिख के बताए आपको। तो कंपाउंड का जो रूल है कि अगर दो एंगल साइन या कॉस या टेन के अंदर अगर प्लस या माइनस में, तो उसका फॉर्मूला है कि साइन में अगर दो एंगल है ए और बी तो साइन ए कॉस बी, फिर उल्टा यहाँ पे ऑल्टरनेट कॉस ए साइन बी, प्लस हो तो प्लस और माइनस का साइन हो तो माइनस। इसी तरह कॉस में रूल है ए और बी का कि एक तरफ कॉस ए कॉस बी और दूसरी तरफ साइन ए साइन बी। प्लस हो तो माइनस लिखना है और माइनस हो बीच में तो यहाँ पे बीच में प्लस लिखना है, यानी ऑल्टरनेट। थर्ड वन, टेन ऑफ ए प्लस और माइनस बी, उसका बेसिक फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ टेन ए और बी के बीच में अगर माइनस होता तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ऑल्टरनेट होता है। जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है वो वहां ऊपर आएगा यानी न्यूमरेटर में, और ऑल्टरनेट एंगल नीचे जाएगा, ऑल्टरनेट का साइन नीचे जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले एमसीक्यू के अंदर आगे वाले कि कॉस प्लस कॉस हो या कॉस माइनस कॉस हो, दोनों तरफ कॉस हो तो उसके आंसर में 2 टाइम्स कॉस कॉस आएगा या तो माइनस 2 टाइम्स साइन साइन आएगा। प्लस है इसीलिए कॉस कॉस आया और माइनस है इसीलिए साइन साइन आया। पहले में एंगल का प्लस बाई 2 और दूसरे में एंगल का माइनस बाई 2, तो ये हो गया कॉस प्लस कॉस या कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला, यानी प्लस माइनस का कन्वर्जन हो रहा है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। इसी तरह साइन के अंदर रूल है कि दोनों साइन हो, बीच में प्लस हो या तो माइनस हो तो 2 टाइम्स साइन कोस मिक्स आएगा। अगर प्लस हो तो साइन आगे कोस पीछे और माइनस हो तो कोस आगे साइन पीछे। पहले एंगल का प्लस बाई 2 और दूसरे में एंगल का माइनस बाई 2। चलो एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 15, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 is equal to dash। फर्स्ट ऑप्शन 1/2 A 1/2, सेकंड ऑप्शन B 1/8, थर्ड ऑप्शन C 1/16 और फोर्थ ऑप्शन D नन ऑफ अबोव। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 दिया हुआ है। cos 60 की वैल्यू आपको पता ही है 1/2 होता है, तो यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा हुआ है। पहले सबसे जो छोटी डिग्री होती है 20 उसको साइड पे लिखिए, cos 60 की वैल्यू आई 1/2 उसको साइड पे लिखिए, और cos 40 और cos 80 को ब्रैकेट में लिखिए। बड़ी वैल्यू आगे छोटी वैल्यू बाद में। फॉर्मूला लाने के लिए आगे 2 होना कंपल्सरी है। जिस तरह अभी हमने आगे प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन में फॉर्मूला देखा था, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का प्लस माइनस के अंदर कन्वर्जन होगा, उसके लिए आपको 2 चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई और 2 बाहर ब्रैकेट के बाहर डिवाइड में लिखा हुआ है। ओके, cos 20 एज इट इज 1/2 यानी 1/4 बाहर 2 cos cos का फॉर्मूला है। उल्टा सोचिए, जो भी हमने प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन में हमने फॉर्मूला देखा था, उस मल्टीप्लीकेशन के अंदर देखिए कि 2 टाइम्स cos cos कहां होता है, तो 2 टाइम्स cos cos यानी प्योर टर्म कब होता है, जब आंसर में जब क्वेश्चन के अंदर cos cos होता है, तो 2 टाइम्स cos cos यानी प्योर वैल्यू cos और cos प्योर दोनों टर्म सेम है, तो तब हमेशा cos cos आंसर में आएगा। cos का ये एरिया है और cos ही आंसर में आ रहा है, तो बीच में क्या लेना है, प्लस लेना है। पहले में एंगल का प्लस और दूसरे में एंगल का माइनस। यहां पे बाई 2 नहीं करना है, याद रखना, क्योंकि यहां पे हम 2 एक्स्ट्रा नहीं ले रहे। वहां प्लस माइनस में था क्वेश्चन और आंसर था मल्टीप्लाई में, जिसमें 2 आता था आगे, तो डिवाइड में हम 2 लिखते थे एंगल में। यहां मल्टीप्लीकेशन में है और 2 एग्जाम्पल के अंदर ही ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है और उसमें आगे 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 80 प्लस 40 यानी 120 और 80 में से 40 जाएगा तो 40 डिग्री बार 1/4 cos 20। अब ये जो टर्म है उसके बारे में बात करते हैं। जब भी 90 डिग्री से बड़ी वाली वैल्यू होगी, बड़ी डिग्री होगी, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे कोडेंट में।
120 90 डिग्री से बड़ी है, यानी 90 प्लस 30, 1/4 cos 20 एज इट इज। 90 प्लस 90 की लाइन होती है वर्टिकल ऊपर तरफ, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज आप जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस होती है, इसलिए माइनस रखा। 90 की लाइन वर्टिकल होती है, इसीलिए फंक्शन चेंज, यानी cos का हो गया sin थीटा, यानी लास्ट एंगल जो होता है 30 डिग्री वो रहेगा, यानी माइनस sin 30 प्लस cos 40 एज इट इज। अब ये जो पूरा टर्म जो बाहर है उसको हम अंदर ले लेते हैं। 1/4 कांस्टेंट है, उसको बाहर ही रखो, cos 20 अंदर रखा, माइनस में sin 30 के साथ, पर माइनस में sin 30 की वैल्यू टेबल में देखोगे तो 1/2 होता है cos 20 एज इट इज। फिर cos 20 cos 40 के पास भी गया, लेकिन वहां पे 2 cos हो गए, तो 2 cos का मल्टीप्लीकेशन रूल लाने के लिए आगे 2 चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड। मैंने 2 स्टेप्स साथ में किया, एक तो वैल्यू cos 20 अंदर भी लिए और साथ में 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करा, जिससे टाइम बचे, स्टेप कम हो। ओके, ब्रैकेट छोड़ दीजिए। 1/4 मल्टीप्लाई में -1/2 इंटू cos 20, 4 2 8, 1/8 और ब्रैकेट में 2 cos का फॉर्मूला भी आपने आगे यूज किया था, cos प्लस cos, पहले में एंगल का प्लस यानी 40 और 20 60, और दूसरे में एंगल का माइनस 40 माइनस 20, यानी क्या हो गया भाई 4 2 8, यानी 1/8 माइनस आगे cos 20 पहला वाला टर्म बन गया, 1/8 अंदर लीजिए तो 1/8 cos 40 प्लस 20 यानी 60, cos 60 की वैल्यू टेबल में देखोगे तो 1/2 होती है। फिर 1/8 अंदर गया, cos के पास 40 माइनस 20 यानी 20 डिग्री, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसल, 8 2 16 यानी 1/16 आंसर आया। तो यहां पे देख लीजिए आंसर कहां पे है, 1/16 ऑप्शन नंबर सी में, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 16, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स के अंदर भी साइन होना कंपलसरी होना चाहिए या कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो आप उसका इनवर्स साइन कर सकते हो। 5 π/4 इज डैश। आंसर देख लेते हैं, 7 π/4, π/4, सी 3 π/4 और डी 5 π/4। पहले रूल्स देख लेते हैं। रूल्स है कि साइन इनवर्स हो या अंदर साइन होना कंपलसरी है, इसी तरह cos हो तो cos होना कंपलसरी है, tan हो तो tan, cot हो तो cot, sec हो तो sec, cosec हो तो cosec। तो साइन और साइन इनवर्स अगर अंदर और बाहर हो तो कैंसिल हो जाएगा, जो अंदर एंगल होगा x वो आंसर आएगा, यानी जो वैल्यू होगी वो आंसर आएगा। इसी तरह से हमारे जो एग्जाम्पल के अंदर आप देखोगे तो साइन इनवर्स के अंदर साइन है, कैंसिल हो जाएगा, और अंदर जो वैल्यू है 5 π/4 यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 5 π/4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 क्वेश्चन मार्क। आंसर देख लेते हैं, आंसर ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ए π/2, बी ऑप्शन π/4, सी ऑप्शन पाई और डी ऑप्शन 0। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टेबल जो मैंने बात करी थी आपको टेबल की, कि भाई टेबल ध्यान से देखना, यहाँ पे रेडियन दिया हुआ है 0, π/6, π/4, π/3, π/2, यहाँ पे नीचे डिग्री दिया हुआ है 0, 30, 45, 60 और 90। साइन, कोस और टेन, बस ये 3 की जरूरत है, बाकी इसके ऊपर से बाकी सब कुछ आप डिराइव कर सकते हो। सबसे पहली वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0, तो आप 0 लिखिए, फिर आप 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, टेबल में नहीं है, जो मैं बात कर रहा हूं वो ओरली बात कर रहा हूं, बराबर। फाइनल आंसर जो आप दिखोगे आपने यहाँ पे यही दिखेगा, तो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना अच्छी तरह से, तो आपको समझ में आ जाएगा। साइन के अंदर सबसे पहली डिग्री कहां से स्टार्ट हो रही है, ऊपर 0 डिग्री और 0 रेडियन, यानी 0 से स्टार्ट हो रही, तो 0 लिखिए, फिर एक एक बढ़ाते जाइए, 1 2 3 और 4। लास्ट वैल्यू आपकी यहाँ पे 4 आ रही है, तो 4 से डिवाइड करना है आपको, 0 से 4 को डिवाइड करिए, 1 से 4 को डिवाइड करिए, 2 को 4 से डिवाइड करिए, 3 को 4 से डिवाइड करिए, 4 को 4 से डिवाइड करिए, सभी वैल्यू का रूट ले लीजिए। तो पहले में जो वैल्यू आएगी रूट के अंदर 0/4, यानी ऊपर 0 यानी पूरा टर्म 0, तो साइन की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, तो अंदर रूट में क्या आएगा कि भाई 1/4, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2। थर्ड में देखते हैं तो रूट के अंदर क्या आएगा, 2/4, 2 2 4, ऊपर 1 बचा, 1 का रूट 1 होगा और नीचे रूट के अंदर 2 है, तो 2 ही रहेगा क्योंकि 2 का रूट 5 नहीं हो सकता। और यहां पे नेक्स्ट में है रूट के अंदर 3/4, तो रूट 3 का रूट 3 रहा और 4 का रूट हो गया 2।
और लास्ट वाले में रूट के अंदर 4/4 कैंसल, यानी रूट में 1, यानी 1 आंसर आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, पर वो आंसर कैसे याद रखना है और कैसे आपको लाना है उसकी ट्रिक मैंने अभी बता दी। तो आप अच्छी तरह वीडियो सुनना जिससे आपको ये चीज भी याद रह जाए। कॉस में उल्टा लिखना है, लास्ट वाला आंसर 1 आगे, सेकंड लास्ट आगे, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट और 0, यानी पूरी लास्ट वाली वैल्यू रिपीट करनी है, उल्टी लिखनी है, ऑल्टरनेट लिखनी है। यानी यहां से लास्ट वाला जो आंसर है वो पहले आएगा, सेकंड लास्ट सेकंड आएगा, थर्ड लास्ट थर्ड आएगा, फोर्थ लास्ट फोर्थ आएगा और फिफ्थ लास्ट फिफ्थ में आएगा। 10 का मतलब होता है साइन बाई कॉस, 0/1 यानी 0, 10 की वैल्यू हो गई 0 डिग्री पे 0। 30 डिग्री की बात कर लेते तो 1/2/1/2, साइन बाई कॉस करते तो 2 कैंसिल, 1/3, साइन बाई कॉस करो तो कैंसिल सब कुछ, तो 1, साइन बाई कॉस करो तो 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3 और 1/0, नीचे डिवाइड में अगर 0 हो तो उसको इनफाइनाइट कहते हैं। तो ये हो गया पूरा टेबल एक्सप्लेनेशन। अब यहां देख लीजिए साइन इनवर्स के अंदर मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो साइन के टेबल में 1 वैल्यू कहां आ रही है, यहां पे आ रही है 1। कितने डिग्री पे आ रही है, π/2 यानी 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए π/2। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स 1/2। अभी जो मैंने टेबल बताया था उसी टेबल का यूज करेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन नंबर ए √3/2, ऑप्शन नंबर बी 1/√3, ऑप्शन नंबर सी 2/√3, ऑप्शन नंबर डी 1/2। चलो अब आंसर देखते हैं, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वही वापस सेम टेबल देख लीजिए, cos इनवर्स के अंदर 1/2 है तो cos का टेबल देखो, 1/2 वैल्यू देखो कहां आ रही है, ये रही, कितने डिग्री आ रही है, π/3 यानी 60 डिग्री। तो साइन के अंदर इसकी वैल्यू हो गई cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो गई π/3 या 60 डिग्री। तो साइन के अंदर इसकी जो वैल्यू है cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू रख दीजिए, π/3 रखी है तो 60 डिग्री। तो क्या होगा, साइन π/3 रीड होगा या तो साइन 60 होगा। साइन π/3 और साइन 60 की वैल्यू साइन के टेबल में जाइए, π/3 60 के टेबल में जाइए, देखिए कितनी है, √3/2। √3/2 चारों ऑप्शन में कहां पे, ए पे है, यानी ऑप्शन नंबर ए √3/2। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए -√3, ऑप्शन नंबर बी +√3, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 0। पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उसके पहले रूल्स देख लेते हैं। रूल्स है, 3 रूल है ये रहे कि साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों के एंगल सेम और साइन और cos हो तो उसका आंसर होता है π/2। इसी तरह tan और cot हो तो π/2, cosec और sec हो तो π/2। अब यहां देख लीजिए हमारा tan इनवर्स और cos इनवर्स यानी सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज हो रहा है और इक्वल टू में π/2 भी लिखा हुआ है, cot इनवर्स x भी लिखा हुआ है, पर tan इनवर्स √3 और यहाँ पे tan इनवर्स x कंपेयर करिए दोनों तरफ, तो यहाँ पे √3 मिल रहा है और यहाँ पे tan इनवर्स में क्या मिल रहा है, x, यानी x का आंसर हो गया √3, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू डैश। फर्स्ट आंसर है ए π/4, सेकंड आंसर है बी π/2, थर्ड आंसर है सी π/6, फोर्थ आंसर है डी 0। पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उससे पहले रूल्स देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस है इसलिए प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस आएगा, नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आता, ऊपर और नीचे प्लस। ये फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब x और y यानी दोनों एंगल का मल्टीप्लाई लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एग्जांपल के अंदर देखते तो 1/2 x की जगह पे है और y की जगह पे 1/3। x और y का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 इंटू 1/3 करोगे तो 1/6 होगा जो लेस देन 1 है, यानी ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो पहले मैंने जो क्वेश्चन है वो लिखा, इज इक्वल टू tan इनवर्स एक ही बार होगा और ब्रैकेट में x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। 3 2 जा 6 एलसीएम हो गया ऊपर, यानी लसा 3 ऊपर जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 सामने क्रॉस में जाएगा, 2 1 जा 2। इसी तरह नीचे भी 1 1 जा 1 होगा और नीचे 2 3 जा 6 होगा, यानी 6 एलसीएम नीचे भी रहेगा। नीचे अगर मैं 6 एलसीएम लूं तो 6 सामने जाएगा पहले 1 के पास, 6 1 जा 6 माइनस
वन वन जा वन ही रहेगा क्योंकि उसके पास नीचे डिवाइड में 6 है। तो इसी तरह से 5/6 ऊपर हो जाएगा और 5/6 नीचे हो जाएगा, दोनों कैंसिल, यानी 1 tan इनवर्स की वैल्यू 1 होती है। जो भी आपने टेबल प्रीवियस एमसीक्यू में बताया टेबल, उसमें देखोगे आप, तो tan इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है? 45 डिग्री यानी π/4। यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए π/4। तो यहां पे हमारा जो एमसीक्यू थे किससे रिलेटेड थे? ट्रिग्नोमेट्री से। सारे टॉपिक मैंने यहां पे कवर किए हैं और ढूंढ ढूंढ के एमसीक्यू मिक्स करके यहां पे आपको मैंने क्या करे, डिस्प्ले करें। तो मुझे लगता है कि आपको बराबर अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर कोई हाय फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे वहाँ जो बेल का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इससे रिलेटेड सारे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।